हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने जो है 11 चैप्टर जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्लास फिफ्थ का, उसमें हमने वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट की थी और आज जो है वर्कशीट नंबर 2 करेंगे विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं। हमें जो है सिचुएशन दी हुई है, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, जिसके अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल 1। सुनील ने क्या करा है, चेयर को बाई किया है 300 में। इसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए हैं ₹25 और फिर उसने जो है मिस्टर अरुण को जो है बेचा है 420 में। और हमें बताना है यहाँ पे कि उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपने देखना है कि कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में हमारा कितना लगा है। तो आप देखो, उसने जो है कॉस्ट प्राइस उसका कितना, पहले शेयर उसने कितने में खरीदी है, 300 रुपये में खरीदी है। उसके बाद मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में भी बताया था, कॉस्ट प्राइस यानी उसको टोटल लेके आने में या फिर हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं तो वो सब कुछ उसके कॉस्ट प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट प्राइस है ही है, इसकी साथ में जो भी वो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस है वो भी हम इसी के अंदर जो है ऐड करेंगे। तो वो कितने लगे हैं हमारे 25, यानी हमारी जो टोटल कॉस्ट आई वो कितनी आई है 325। उसके बाद हमने इसको मिस्टर अरुण को जो है सुनील ने बेचा है कितने में, ₹420 में, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 420 आ गया। अब हमने बताना है कि जो सुनील को है वो लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको माइनस करेंगे। तो हमें पता है, देखते ही पता चल रहा है, इतने की चीज़ 325 की चीज़ उसने 420 में बेची है, इसका मतलब उसे क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करोगे, 420 में से 325 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। इसका मतलब सुनील को जो है ₹95 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है ए वेजिटेबल्स सेलर ने जो है पोटैटो खरीदे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 200, और उसके बाद उसको लेके आने में उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा वो कितना लगा है 20 रुपये। तो टोटल जो है इसकी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 220। उसके बाद उसने जो है पोटैटोज को जो है बेचा कितने में है 290 में, यानी जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया 290 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो हमने क्या निकालना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। कॉस्ट प्राइस 220, सेलिंग प्राइस 290, तो बड़ा कौन सा है, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होता तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब उसे हुआ है प्रॉफिट। तो 290 में से 220 को कर दो माइनस 0, 9 में से 2 गए 7 एंड 0, यानी 70 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। इसमें दिया हुआ मिस्टर गुप्ता ने जो है कार परचेज की है 40,000 की, 40,000 की जो है कार परचेज की है। उसके बाद उसके ऊपर जो है पेंटिंग की है, जिसके खर्चा आया हमारा 8,000 रुपये का। तो इस पर हम जो भी खर्चा करेंगे प्रोडक्ट पे तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करना है। तो इसका मतलब ये कितने का हो गया 48,000 का। इसके बाद बोला गया है कि उसने उस कार को कितने में बेचा 53,000 में। तो ये तो आया टोटल कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है 53,000, ठीक है। सो इतने की चीज़ उसने कार कितने की ली 48,000 की, टोटल जो कॉस्ट प्राइस उसके ऊपर कोई भी खर्चा किया, जो भी किया पेंटिंग वगैरह का, और सेलिंग प्राइस कितने में आया 43,000 में उसको जो है आगे सेल कर दिया। तो 53 में बेचा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि 48 से बड़ा है ना 53। तो हम क्या करेंगे, 53 में से 48 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमें क्या होगा, प्रॉफिट की हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। 13 में से 8 गए, कितने बचेंगे 5। तो यहाँ पे 4 में से 4 गई, क्या बच गई हमारी 0, ठीक है। सो ये हमें 5,000 का यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया मिस्टर गुप्ता को, राइट। सो अब पढ़ते हैं सी पार्ट। देख लेते हैं सी पार्ट में क्या दिया हुआ है। रामलाल ने परचेज किया प्लॉट 1,35,000 का, राइट। इसके बाद उसने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है,
उसके बाद उसकी जो कॉस्ट आई है कंस्ट्रक्शन वगैरह में वो कितनी आई है 25,500 यानी 25,500। और उसके बाद उस प्लॉट को उसने बेचा है कितने में 1,90,500 में जो है उसको बेचा है। तो ये सेलिंग प्राइस है और इसका टोटल से हम क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अगर इसको जो है क्या करना है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जो भी उसने कंस्ट्रक्शन का खर्चा किया। ठीक है, बाउंड्री वॉल पे, तो वो उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 0 0 5 5 5 10 बन गया कैरी 3 2 5 4 1 6 और 1। अब इसका टोटल कॉस्ट इतनी बन रही है और उसने सेल किया इतने में, इसका मतलब उससे क्या होगा, इसका मतलब उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है। ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 9 में से 6 गए 3 यानी 30,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसके बाद करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक मर्चेंट ने जो है सोफा सेट जो है वो परचेज किया है कितने में 18,000 में। ठीक है, और इसके बाद ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर ₹15,750। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ द मर्चेंट हैड स्पेंड ₹2500 ऑन ट्रांसपोर्ट फाइंड हिज गेन और प्रॉफिट। इसका मतलब 2500 उसने उस पर खर्चा भी किया है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और फिर अपने फ्रेंड को कितने में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 15,750। राइट, ये हमें इक्वेशन दी है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ऐड करके 0 0 5 8 और 2 10 बन गया कैरी एंड 2। और ये क्या है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बढ़ा कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा लॉस होगा कितने का। अगर इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 0 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा 4 14 में से 7 गए 7, इधर बचा 9 9 में से 5 गए 4, यानी 4,750 का उससे क्या हो गया, उसको जो है लॉस हो गया। ठीक है, अब जो है इसका रह गया हमारा ई पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। राइट, तो क्वेश्चन रीड करते हैं, हमें क्या गिवन है। प्रॉपर्टी डीलर ने परचेज किया हाउस 1,50,000 का, 15,000 जो उस पर जो रिपेयरिंग पे जो उसने खर्च किए हैं। आफ्टर 6 मंथ उसने जो है उस घर को बेच दिया कितने में 2,15,000 में। तो हमने इसमें बताना है कि उसको जो है प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है, सो हम इसका ई पार्ट कर लेते हैं। सो ई पार्ट में हमें क्या गिवन है, उसने जो परचेज कितने में किया हाउस 1,50,000 में। 15,000 जो है उसके रिपेयरिंग पे उसने खर्च किया, तो वो भी क्या होगी उसकी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। राइट, और उसने जो है उसको सेल कितने में किया है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 2,15,000। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है सेलिंग प्राइस बढ़ा या फिर कॉस्ट प्राइस बढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो इसका मतलब हमें हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस को इसमें से क्या कर दोगे माइनस 0 0 0 5 में से 5 गए 10, 11 में से 6 गए 5 और 1 में से बन गई 0, यानी प्रॉफिट हुआ है कितने का 50,000 का। और इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट होती है खत्म। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।